हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आए आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये है हमारी ब्लैक बुक 2026-2027 एडिशन का A1 सीरीज, जिसमें आज हम पार्ट 6 करने वाले हैं। हम ऑलरेडी इसमें 5th पार्ट यानी 5 पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो रिसेंटली एसएससी में पूछे गए हैं, टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम इससे पहले अपना C1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखे थे टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जिन साथियों ने वो अभी तक प्लेलिस्ट चेक नहीं की है, वो एक बार जाके देखें। ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है उससे आने वाले एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है, तो आज का पहला वर्ड है हमारा अमनेशिया। अमनेशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी, यानी ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, याददाश्त का आंशिक या पूर्ण रूप से चले जाना, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है, जिसमें हम चीजें भूलने लगते हैं। ठीक है, अमनेसिया यानी ए जो साउंड दे रहा है नेगेटिव का। ठीक है, मिनेमो यानी एक रूट वर्ड है जो मेमोरी को दर्शाता है। ठीक है, यानी जो जिसके पास मेमोरी ना हो, यानी जिसकी मेमोरी चली जाए, यानी रूट वर्ड मिनेमो यानी का मतलब मेमोरी होता है। ए लगने से नेगेटिव का साउंड हो गया, यानी मेमोरी का गायब हो जाना। ठीक है, कि जब दिमाग की मेमोरी याद रखने की शक्ति कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए चली जाए, उसे अमनेशिया कहते हैं। लाइक आप देखते होंगे किसी के अगर सर पे चोट आती है एक्सीडेंट में, तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि उनकी ना याददाश्त चली जाती है, या सोचने की क्षमता या याददाश्त, कुछ चीज़ें पुरानी वो भूलने लगते हैं। तो उस बीमारी को बोलते हैं अमनेशिया है। ठीक है, तो जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल हो जाए कि आफ्टर द हेड इंजरी ही सफर्ड फ्रॉम टेम्परेरी अमनेशिया। तो जो एग्जाम्पल इसमें आपको ट्रैप दे सकता है, जो आपको फंसा सकता है, वो होगा जैसे अमनेशिया हो जाएगा कि मेमोरी लॉस हो गई, याददाश्त जाना। ठीक है, एक इसमें हो जाएगा इंसोमेनिया। इंसोमेनिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्लीप। जैसे रातों को कुछ साथियों को नींद नहीं आती है, या कुछ ऐसे होता है ना कि नींद ना आना, या सोने में असमर्थ, यानी ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाना कि नींद नहीं आती है, रातों को सारी रात जागते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं इंसोमेनिया। ठीक है, एक होता है इसमें एस्फैक्सिया, जिसको सफोकेशन, लेक ऑफ ऑक्सीजन, दम घुटना। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में जो दिक्कत होती है, उसे एस्फैक्सिया बोलते हैं। तो इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, वर्ड को अमेंसिया, भूलने की बीमारी। नेक्स्ट वर्ड है अपना एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम या बेनाम। हैविंग एन अननोन और विदहेल्ड नेम और आइडेंटिटी, जिसका नाम या पहचान गुप्त या अज्ञात हो। ठीक है, जैसे एनोनिमस यानी एन यानी जो विदाउट का साउंड दे रहा है, ओनियम यानी नेम, जो एक ओनियम का मतलब होता है नेम, जैसे सिनोनियम, एंटोनियम। ठीक है, जो लगाते हैं हम। तो एन ओनिमस मतलब बिना किसी नाम के, एन बिना, ओनियम नाम, या फिर ऐसे देख सकते हैं नो नेम। एनोनिमस में क्या आ रहा है? नो नेम, नो नेम, जिसका कोई नाम ना हो, जो अपना आइडेंटिटी छुपा के रखे। तो ठीक है, वो गुमनाम हो गया, बेनाम हो गया। तो जैसे जो अपना नाम है आइडेंटिटी बताए बिना किसी काम, लिखाई या मदद करता है, उसे एनोनिमस कहते हैं। लाइक जैसे आपने देखा हो कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहां लोग दान करते हैं, ठीक है, पुण्य कमाने के लिए, लेकिन वो अपना नाम सामने नहीं लाते, तो वो ऐसे दे देते हैं गुप्त दान। ठीक है, तो वो एनोनिमस होता है। सारी चीजें जो अपना सामने से नहीं आते, डोनेशन के टाइम पे नाम नहीं देना चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं एनोनिमस। ठीक है, तो जो ट्रैप एग्जामिनर के द्वारा आपको मिल सकता है इसमें एनोनिमस, बिना नाम का, ऑथर, डोनर। ठीक है, जो पहचान अपनी छुपा के रखता है। एक होता है सूडोनेम। सूडोनेम जो झूठा नाम, एक नकली फर्जी नाम लेके यूज करे, जो अपना असली नाम ना बताए, अपनी आइडेंटिटी छुपाए, लेकिन नाम दूसरा यूज करे। ठीक है, नाम तो है लेकिन दूसरा नाम है कुछ और, उसे बोलते हैं सूडोनेम, नकली नाम। नेक्स्ट वर्ड है अपना आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर बोलते हैं पंच को या मध्यस्थ को। ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल ए डिस्प्यूट। दो पक्षों के बीच विवाद सुलझाने के लिए चुना गया व्यक्ति। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो दो पार्टी हैं, जैसे लाइक एक यूनियन है हुई और एक मैनेजमेंट हो गया, दोनों में किसी बात को लेकर बहस चल रही है या कुछ हो रहा है, तो जो केस है ना वो कोर्ट पे जाने के लिए रेडी है, लेकिन उससे पहले भी जो कोर्ट से बाहर ही उन चीज़ों को एक समझदार इंसान आके दोनों को आपस में सुलह करा दे, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है, आर्बिट यानी मिड वाला जो होता है बीच में आकर। ठीक है, ट्राई यानी मैटर सुलझाए, जो दो लड़ने वाले ग्रुप के बीच में आकर मामला कोर्ट के बाहर सुलझा दे, वो आर्बिट्रेटर होता है, यानी पंच है। द यूनियन एंड मैनेजमेंट एग्री टू एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर डिसीजंस। तो एग्जामिनर के द्वारा ट्रैप मिल सकता है वो आर्बिट्रेटर, जो मेडिएटर होता है, बिचौलिया या पंच जिसे बोलते हैं, दो पक्षों के बीच में आकर जो विवाद को सुलझाता है।
एक होता है एडवोकेट। एडवोकेट होता है किसी एक साइड से लड़ने वाला लॉयर जो होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपना एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, ए पर्सन ट्रेन टू ट्रेवल इन ए स्पेसक्राफ्ट। ये बहुत कॉमन वर्ड है, आप सबको पता होगा। तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले जो होते हैं प्रशिक्षित व्यक्ति, उनको क्या बोलते हैं? जो एकदम ट्रेंड होते हैं स्पेस में जाने के लिए, उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रो यानी जो रूट वर्ड है स्टार को, ठीक है, इंडिकेट करता है, और नॉट यानी जो सेल करते हैं, जो शेयर करते हैं वहां जाके। ठीक है, एस्ट्रो मतलब तारे, स्पेस, और नॉट मतलब सेलर, जो स्पेस में शेयर करे वो एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, कि जो लोग स्पेशल ट्रेनिंग लेकर स्पेस में जाते हैं, रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट से सफ़र करते हैं, उसे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, और जैसे हमारा रसिया होता है, रसिया में बोलते हैं उसको कॉस्मोनॉट। ठीक है, कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन बोर्न वुमेन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। ठीक है, एस्ट्रोनॉट स्पेस ट्रेवलर यूएसए टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, और जो रशियन स्पेस ट्रेवलर होते हैं उनको कॉस्मोनॉट बोलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ज्योतिषी, जैसे फ्यूचर बताने वाले होते हैं ना, जो ग्रह नक्षत्र देखकर भविष्य बता देते हैं, उनको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। नेक्स्ट वर्ड है अपना ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करने वाला, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेट ऑफ रिलीजियस थिंग्स। धार्मिक चीजों या ईश्वर का अपमान करना। ब्लास्फेमी ब्लास्ट प्लस फेथ, यानी अगर किसी के फेथ को ब्लास्ट कर दें या किसी ऐसा भाषण देके किसी के विश्वास को हम तोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी, यानी ब्लास्ट प्लस फेथ, यानी उसका विश्वास फोड़ दिया, तोड़ दिया। यानी किसी के धार्मिक फेथ पर भाषण देकर ब्लास्ट करना या भगवान को बुरा भला कहना ही ब्लास्फेमी है। ठीक है, कि जब कोई धार्मिक या पवित्र चीजों, ग्रंथों या भगवान का अपमान करते हैं और उनके खिलाफ बोलते हैं, वो होते हैं ब्लास्फेमी। ठीक है, ईश्वर की निंदा करना। तो एग्जाम्पल होगा, ही वॉज अरेस्टेड फॉर कमिटिंग ब्लास्फेमी अगेंस्ट होली बुक्स। तो ट्रैप क्या हो जाएगा ब्लास्फेमी के साथ इसमें? स्कैरिलीज, जो पवित्र जगह चीजों के खराब या अपवित्र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपना कैरावैन। कैरावैन का मतलब होता है काफिला, ए ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स जर्निंग टुगेदर अक्रॉस डेजर्ट, ए शेल्टर ऑफ ए गैप्सी। ठीक है, यात्रियों, व्यापारियों या गाड़ियों का एक साथ चलने वाला समूह। कैरावैन में क्या आ रहा है? एक तो वर्ड आ रहा है कार, एक वैन। वैन भी एक तरह की कार है, जैसे आपने देखा होगा जो हमारी बॉलीवुड की पुरानी मूवीज होती थी, जैसे मिथुन के टाइम की, तो मिथुन की मूवी में जब किडनैपर किडनैप के लिए आते थे, वो मोस्टली वैन लेके आते थे। ठीक है, जो एक ओमनी जैसे बोलते हैं, ओमनी वैन, तो वो उसका यूज करते थे। तो वो भी एक काफिले में चलती थी ना, एक साथ आती थी बहुत सारी गाड़ियाँ। तो जैसे जो एक साथ झुंड में चलते हैं, बहुत सारी जैसे सफर करते हैं ना, जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, जैसे रेगुलर सफर में जब बहुत सारी गाड़ियाँ, कार या वैन्स और लोग सेफ्टी के लिए एक साथ लाइन में चलते हैं, तो उस टोली को कैरावान बोलते हैं। जैसे रेगिस्तान में ऊंट चलते हैं, तो वो एक समूह में चलते हैं। ठीक है, जितने भी लोग होते हैं वो एक काफिला होता है उनका, जिसमें वो चलते हैं सारे के सारे लोग एक। या फिर अभी आप देखोगे तो जैसे कावड़ियों का टाइम चलता है, तो कावड़ी कैसे चलते हैं? वो एक काफिले में चलते हैं, अपने अपने काफिले के साथ, अपने अपने लोगों के साथ, तो उसी को बोलते हैं कैरावान। ठीक है, जब सफर लंबा हो और खतरे ज्यादा हो, तब लोग और गाड़ियां एक साथ चलकर सुरक्षित मंजिल तक पहुंचती हैं, उसे कैरावान कहते हैं। द केमल कैरावान मूव्ड स्लोली थ्रू द डिजर्ट। तो कैरावान के साथ हो जाएगा फ्लीट, जो जैसे शिप्स होते हैं, कार या ऑफिशियल ग्रुप होते हैं, उनका जो काफिला चलता है उसे बोलते हैं फ्लीट। एक होता है कॉन्वॉयस, जो आर्म्ड एस्कॉर्ट्स के साथ जो गाड़ियां चलती हैं, जो उनका काफिला होता है, उसे कॉन्वॉयस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है सूची या सूची पत्र, इस सिस्टमैटिक लिस्ट ऑफ आइटम्स और पब्लिकेशन, किताबों, सामानों या सूचियों की क्रमबद्ध लिस्ट। कैटलॉग यानी कट प्लस लॉग, लॉग लिस्ट बनाना यानी। ठीक है, कि लाइब्रेरी में सारी बुक्स की लिस्ट या किसी स्टोर के सारे आइटम की सिस्टमेटिकली अरेंज बुकलेट का कैटलॉग कहते हैं। ठीक है, लाइक जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो तो जो लाइब्रेरियन होता है उनके पास एक ऐसे बना होता है, जो एक्सेल सीट होगी या फिर वो मैनुअली उन्होंने एक रजिस्टर में लिखी हुई कि कौन से ऑथर की कौन सी बुक किस सब्जेक्ट की कहाँ और किस रो में रखी हुई है। तो उनके लिए ना वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं ढूंढनी, कि अगर किसी को कोई सब्जेक्ट की नीड है तो वो उसमें देखेंगे किस रो पे किस नंबर पे जाके रखी है, तो उसी को बोलते हैं कैटलॉग। ठीक है, जो सूची और सूची पत्र होते हैं जो एक क्रम में रखी जाती हैं, कि जब किसी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से लिस्ट बनाकर अरेंज किया जाता है ताकि उसे ढूंढना और समझना आसान हो जाए, उसे कैटलॉग कहते हैं। ठीक है, प्लीज चेक द लाइब्रेरी कैटलॉग टू फाइंड द बुक। तो जो ट्रैप हो सकता है इसमें इन्वेंट्री हो सकता है, दुकान में जो बचे हुए माल होते हैं, स्टॉक की लिस्ट होती है, उसे इन्वेंट्री बोलते हैं। एजेंडा जो मीटिंग में होने वाले कामों की लिस्ट होती है।
नेक्स्ट वर्ड है अपना कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन तो सर्वदेशीय या विश्व नागरिक, जो ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज देयर कंट्री, जो पूरे विश्व को अपना घर या देश मानता हो। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मो यूनिवर्स वर्ल्ड, ठीक है, या पॉलिस सिटी। कॉस्मो का मतलब पूरी दुनिया, जो इंसान नैरोइंग नेटोलिज्म नेशनलिज्म से ऊपर उठकर पूरी दुनिया को अपना घर समझे, वो है कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। जैसे जो इंसान हर देश, हर संस्कृति, हर व्यक्ति को अपना समझकर भेदभाव से ऊपर उठकर पूरी दुनिया में खुद को एक सिटीजन माने, जो सबसे एक तरह से मिले, सबके साथ एक जैसा भेदभाव करे, किसी से कोई द्वेष भावना अपने अंदर, घृणा ना, हेट ना रखे, तो वो उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। मुंबई इज ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी विद पीपल फ्रॉम ऑल कल्चर्स। तो ट्रैप क्या हो जाएगा में चौविनिस्ट, जैसे ब्लाइंडली अग्रेसिव पैट्रियट, जो अपने देश के या ग्रुप के प्रति अंधा अभिमान रखने वाला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है भोला वाला, आसानी से विश्वास करने वाला। रेडी टू बिलीव थिंग्स टू इजीली, जो बिना सोचे समझे किसी की बात पर तुरंत यकीन कर ले, उसे बोलते हैं क्रेडुलस, यानी भोला वाला, आसानी से विश्वास करने वाला। यानी जैसे होता है ना, कुछ स्कीमर्स आते हैं जो बोलते हैं सर बस ये डिटेल्स दो और आप जीत जाएंगे पूरे 2 लाख 5 लाख, या KBC जो होता है, ठीक है, उसके भी आने लगे हैं अभी। तो क्रेडुलस यानी क्रेड, जो बिलीव को रूट वर्ड है, ठीक है। तो जो ट्रस्ट को बताता है, ठीक है, ट्रस्ट बिलीव, तो क्रेड उसका रूट वर्ड है। जो इतना सीधा हो कि किसी से भी बोलने पर इजीली बिलीव कर ले, उसे क्रेडुलस बोलते हैं। जैसे कोई किसी को बहकाता है तो वो इजीली उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है और ठगा जाता है, ठीक है, वो होता है क्रेडुलस। द क्रेडुलस मैन गेव हिज बैंक डिटेल टू ए स्केमर, ठीक है। तो इसमें टाइप क्या हो जाएगा, क्रेडिबल, जैसे विश्वसनीय, ट्रस्टवर्थी, रीजनेबल जो होते हैं, विश्वास करने लायक जो इंसान होता है उसे क्रेडिबल बोलते हैं। एक होता है क्रेडिटेबल, तारीफ के काबिल, जो प्रशंसा के योग्य हों उन्हें बोलते हैं क्रेडिटेबल। नेक्स्ट वर्ड है अपना सैनिक। सैनिक का मतलब होता है निंदक, संदेहवादी व्यक्ति। ए पर्सन हु बिलीव्स पीपल एक्ट ओनली फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट, जो मानता हो कि लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, ठीक है। सैनिक यानी स्नीर, यानी ताना मारना, शक करना, एक ऐसा इंसान जो हर किसी की निंदा करता है या निंदा एकदम ऐसे शक की निगाह से देखता है। अगर अगर कोई भला काम भी कर रहा है, कोई अच्छा काम भी कर रहा है, तो उसके दिमाग में रहता है कि इसके पीछे कोई ना कोई सेल्फिश है या फिर स्वार्थ छुपा हुआ है, ठीक है, उसे बोलते हैं सैनिक। दुनिया में हर काम के पीछे कोई ना कोई मतलब छुपा होता है, ऐसे सोचने वाला इंसान कैसा होता है, वो सैनिक होता है, ठीक है। जो ऐसा इंसान जो हर इंसान के अच्छे काम के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ, सेल्फिश मोटिव ढूंढने लगे, तो उसे, या फिर हर वक्त डाउट करे, उसे बोलते हैं सैनिक। बीइंग ए सैनिक ही रिफ्यूज टू बिलीव द पॉलिटिशियन वाज ऑनेस्ट। तो ट्रैप क्या हो जाएगा, जैसे सैनिक है इंसानी नियत पर शक करने वाला, और स्केप्टिक यानी किसी फैक्चुअल क्लेम थ्योरी पर डाउट करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है अपना एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार, नाटक का अंतिम भाषण। ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, किसी पुस्तक, नाटक या स्पीच के अंत में जोड़ा गया भाषण या भाग, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हुए कोई प्ले होता है स्कूल में या कहीं भी किसी भी तरह का प्ले होता है, तो उसके लास्ट में एक छोटा सा ना एक स्पीच दी जाती है, जो वहाँ के कलाकार होते हैं उनके थ्रू, आर्टिस्ट होते हैं, और वो जितना भी पूरा सारांश है, सार है उस पूरी स्टोरी का, प्ले का, वो उसमें उसको बताते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं एपिलॉग। तो यानी एपी, ए से यानी जो एंड होता है एंड, लॉग यानी स्पीच, ठीक है। लॉग मतलब स्पीच, तो प्ले के एंड में एग्जिट के बाद जो कंक्लूडिंग स्पीच दी जाए उसे एपिलॉग कहते हैं। कि जब जैसे कोई नदी है तो वो अपनी यात्रा अंतिम मोड़ पर समुद्र में जाके ख़त्म करती है, तो वैसे ही एक कहानी या कोई नाटक है तो जो स्पीच के अंत में एक अंतिम संदेश देना होता है, जिसमें उस पूरे स्टोरी का, उसका नाटक का सार होता है, तो उसी को बोलते हैं एपिलॉग, ठीक है। द एक्टर रिटर्न टू द स्टेज टू डिलीवर द एपिलॉग, ठीक है। तो ट्रैप क्या हो जाएगा, जैसे एपिलॉग है उपसार जो लास्ट की स्पीच देते हैं, और प्रोलॉग हो जाता है स्टार्टिंग स्पीच जो शुरू में स्टार्टिंग में दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा भाषण। ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड, किसी की मृत्यु के बाद उसकी तारीफ में बोला गया भाषण। यूलॉजी यानी यू यानी एक रूट वर्ड है यू भी, जो गुड और अच्छा, ठीक है, जो यू रूट वर्ड हो गया, लॉजी यानी स्पीच हो गई। यू रूट वर्ड का मतलब गुड होता है, किसी के बारे में अच्छी बातें बोलना, खासकर फिनरल पर, ठीक है, वो यूलॉजी है। जब हम किसी व्यक्ति के जीवन, उनके अच्छे गुणों और योगदान की तारीफ करने के लिए उनकी मृत्यु के बाद
जिसे भावपूर्ण शब्दों में बोलते हैं या उनकी बहुत सारी तारीफ करते हैं, उनके अच्छे कामों के बारे में बात करते हैं, तो उसे इयोलॉजी कहते हैं उनके डेड के बाद, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद। तो हिज ब्रदर डिलीवर्ड ए मूविंग इयोलॉजी एट द फ्यूनरल, ठीक है। तो इसमें ट्रैप क्या रहेगा कि एलेजी मोर्नफुल पोएम, ठीक है, जो होती है जो एलेजी, ठीक है, जो एक कविता होती है जो शोक गीत से बोलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फूल वाला, यानी ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, फूल बेचना और सजाने वाला। फ्लोरिस्ट जो फ्लोरा है एक रूट वर्ड है जो फ्लावर्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो रूट वर्ड फ्लोरा का मतलब फ्लावर्स प्लांट होता है, जो फूलों का बिजनेस और डेकोरेशन करे वो फ्लोरिस्ट है, ठीक है। तो जैसे जो व्यक्ति सुंदर फूलों के गुलदस्ते बनाता है, इवेंट्स और ओकेशन के लिए फ्लोर डेकोरेशन करता है, और जो जैसे बहुत सारी पार्टीज़ में हम ऑर्डर भी देते हैं या बुक करते हैं अपने फूल वाले को, तो उसी को बोलते हैं फ्लोरिस्ट, जो हमारे पूरा सजावट करता है फूलों की, ठीक है। आई ऑर्डर्ड ए बुके ऑफ रोजेस फ्रॉम द लोकल फ्लोरिस्ट। तो ट्रैप क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चरिस्ट, यानी जो बागवानी का एक्सपर्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपना गैरुलस। गैरुलस का मतलब बातूनी या बहुत बोलने वाला, यानी एक्सेसिवली टॉकेटिव स्पेशली ऑन ट्राइबल मैटर्स, ठीक है, बेवजह की छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा बोलने वाला गैरुलस होता है। यानी गैरुलस गिट पिट करने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, या फिर ऐसे हो सकता है कि हमने इसको कैसे रिलेट किया था, आपने जब गैरुलस ये वर्ड आया था C1 में हमारे सीरीज में, जब हम एंटोनियम सिनोनियम कर रहे थे, तो गाड़ी जैसे खराब हो जाती है तो उसका इंजन कैसे करता है, गड़ 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 गड़, जो कंटिन्यूसली बोलता रहता है जब इंजन खराब हो जाता है, तो वो इतना होता है कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला लगता है कि यार ये बंद ही नहीं हो रहा है। तो उससे हमने रिलेट किया था। तो जिन साथियों ने देखा वहाँ से देख के आए तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, जो बिना रुके फालतू की बातों पर नॉन स्टॉप बोलता रहे या चैटर बॉक्स, उसे गैरुलस कहते हैं। जो इंसान छोटी छोटी और जो बेमायने वाली बातें होती है, जो बिना मतलब उन पर लगातार बोलता रहे, उसे गैरुलस बोलते हैं। द गैरुलस ओल्ड मैन टॉक्ड फॉर आवर्स अबाउट हिज यूथ, ठीक है। तो इसका जो ट्रैप हो जाएगा वो हो जाएगा रेटिसेंट, टैकीटर्न, और जो जिसे बोलते हैं कम बोलने वाला, ठीक है, जो रेटिसेंट होता है, टैकीटर्न होता है। ये सब वर्ड हम अपने C1 में कर चुके हैं अपने, और प्रीवियस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो जो एंटोनियम सिनोनियम है, ये सारे वर्ड गैरुलर, लोकेशियस, वैल्यूएबल, ये सब हम कर चुके हैं। तो आप एक बार वो सीरीज देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट वर्ड है गुलीवल। गुलीवल का मतलब होता है आसानी से धोखा खाने वाला, वन हु इज ईजिली डिसिप्ड, जिसको बेवकूफ़ बनाना या धोखा देना बहुत आसान हो। गुलीवल, गुल यानी गल्प, आसानी से निगल जाना, या किसी चीज़ को आसानी से निगल लेना ही गुलीवल है, ठीक है। यानी जो बहुत जल्दी धोखा खा जाए, कि जब किसी की भी झूठी कहानी पर बिना सोचे गल्प यानी निगल ले और धोखा खा जाए, यानी उस पर विश्वास कर ले और धोखा खा जाए, तो उसे गुलीवल बोलते हैं, ठीक है। तो वह जो बिना सोचे समझ के किसी की बात, झूठ या चाल को निगल ले और उस पर विश्वास कर ले और धोखा खाए, उसी को बोलते हैं गुलीवल, ठीक है। ही इज सो गुलीवल डेट ही बिलीव द फेक लॉटरी ईमेल, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें हो सकता है इनक्रेडुलस, जो आसानी से यकीन ना करे, ठीक है। तो गुलीवल हो गया जो आसानी से यकीन कर ले, और इनक्रेडुलस हो गया जो आसानी से यकीन ना करे। एक नेक्स्ट वर्ड है इलिटरेट, जिसमें एक अनेबल टू रीड और राइट, जो पढ़ना लिखना ना जानता, जिसे अनपढ़ बोलते हैं, ठीक है, उसे इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट में जैसे लिटरेट वर्ड है, जैसे सब जानते हैं, कॉमन वर्ड है, ठीक है, जैसे साक्षर बोलते हैं जैसे, और इल लगने से नेगेटिव साउंड आता है, तो इलिटरेट जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनपढ़। कि जो व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसे इलिटरेट कहते हैं। शिक्षा हर किसी का अधिकार है, इसीलिए इलिटरेट लोगों की मदद करके उन्हें पढ़ा लिखाना चाहिए, ठीक है। नाइट क्लासेस वर स्टार्टेड टू हेल्प इलिटरेट एडल्टरेट्स। तो इसमें ट्रैप क्या रहेगा, इग्नोरेंट, यानी जो अनजान, लैकिंग ऑफ नॉलेज, जिसे किसी बात की जानकारी ना हो, सीखा लिखा हो सकता है पर नॉलेज की कमी हो, ठीक है, जो पढ़ा लिखा हो लेकिन नॉलेज की कमी है, उसे बोलते हैं इग्नोरेंट। नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑर्निथोलॉजी, यानी पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों और उनके व्यवहार का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ऑर्निथ एक रूट वर्ड है जो वर्ड को, ठीक है, इंडिकेट करता है, लॉजी होता है स्टडी, यानी, ठीक है। तो जो ऑर्निथ यानी बर्ड, यानी जो चिड़ियाओं की, पक्षियों की स्टडी करता है, उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर सलीम थे हमारे इंडिया के, तो वो एक फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ठीक है, ये हैं, ठीक है। तो जो इनका अध्ययन करते थे पक्षियों के बारे में, जो व्यक्ति पक्षियों की प्रजातियों, उनके व्यवहार, आवास, माइग्रेशन और
संरक्षण का वैज्ञानिक अध्ययन करता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा आपका ट्रैप हो सकता है एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स की स्टडी जो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करता है, एंथ्रोपोलॉजी जो मानव विकास और समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। नेक्स्ट वर्ड है अपना पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी। ए पर्सन हु अपोज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, जो युद्ध और हिंसा का कड़ा विरोध करता हो उसे बोलते हैं पैसिफिस्ट यानी शांतिवादी। पैसिफिस्ट यानी पैसिफाई, ये वर्ड हमने जब पढ़ा था अपने C1 सीरीज में एंटोनियम सिनोनियम में तो कितना अच्छे से देखा था, पास प्लस फिक्स से। ठीक है, पास प्लस फिक्स यानी दो लोगों को पास लाओ और उनका मामला शांत कराओ यानी शांत करना। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना यानी शांति। पैसिफाई का मतलब शांति लाना है। जो किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं चाहता वह पैसिफिस्ट होता है। तो अगर देखें तो हमारे इंडिया में अगर किसी के सामने भी अगर शांति की बात करें तो शांति से या अहिंसा से किसका नाम आता है दिमाग में, एक माइंड में एक नाम आता है, वो है गांधी जी, महात्मा गांधी जी, जो बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म है। ठीक है, जो व्यक्ति हमेशा शांति, प्रेम और समझौते में विश्वास रखता है और युद्ध या हिंसा का विरोध करता है उसे पैसिफिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रैप जैसे एज ए पैसिफिस्ट महात्मा गांधी चूज द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, तो इसमें ट्रैप क्या हो जाएगा, वार्मोंगर। ठीक है, वार्मोंगर या बेलीगेरेंट, युद्ध भड़काने वाला लड़ाकू। नेक्स्ट वर्ड है अपना प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब होता है साहित्य चोरी, द एक्ट ऑफ यूजिंग अनदर पर्सन्स आइडियाज और वर्क एज वंस ओन, किसी और के विचार या रचना को चुराकर अपना बताना। प्लेगरिज्म यानी प्लग प्लस कॉपी पेस्ट, दूसरों का कंटेंट प्लग करो और कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, उससे बोलते हैं प्लेगरिज्म। दूसरों के ओरिजिनल आर्टिकल, स्क्रिप्ट या लाइंस को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके खुद का नाम देना ही प्लेगरिज्म है। किसी और की मेहनत, रिसर्च या आइडिया को बिना क्रेडिट दिए अपना बता देना ईमानदारी के खिलाफ है। हमेशा ओरिजिनल बनाओ, सच्चे क्रेडिट दो, ईमानदार रहो। ठीक है, द स्टूडेंट वाज फेल फॉर प्लेगरिज्म इन हिज रिसर्च पेपर। ट्रैप हो जाएगा इसमें फॉर्जरी, जो फेक सिग्नेचर के फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसे बोलते हैं फ्रैगरी। नेक्स्ट वर्ड है अपना साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान, जो कॉमन वर्ड है, मोस्टली साथियों को हमारे पता होगा साइकोलॉजी का। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर, मानव मन और उसके व्यवहार का अध्ययन। साइकोलॉजी यानी साइकी प्लस लॉजी, जो स्टडी बोलते हैं। साइकी होता है रूट वर्ड, जो माइंड जो फीलिंग्स होती है उसको बताता है। ठीक है, कि इंसान के दिमाग और उसके बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। मानव मन, भावनाएं, विचार, व्यवहार और व्यक्तित्व और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही साइकोलॉजी होता है। सी टुक ए डिग्री इन साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। तो इसमें जो ट्रैप हो सकता है एग्जामिनर के थ्रू, जो आपको वर्ड दे सकता है वो होता है साइकेट्री, जो मेडिकल ट्रीटमेंट और मेंटल डिसीज होता है। ठीक है, जो मानसिक रोगों का इलाज होता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे और 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हम ब्लैक बुक A1 सीरीज के कर रहे हैं। तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए और फिर इसके कंप्लीट होते ही हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे ब्लैक बुक के। ठीक है, और धीरे धीरे सारी अपनी ब्लैक बुक पूरी कवर हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।